अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, CFM एयर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ एसी। सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ एसी, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा एसी हम लगवाएं और कौन सा नहीं लगवाएं। ये सबसे बड़ा डाउट होता है लोगों का, जो आज हम डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, ये हमारा है विंडो एसी। विंडो एसी हमेशा सजेस्टेड है लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे। ये सबसे पहले सस्ता होता है और इसमें आपका सर्विस भी सस्ता होता है और प्रॉब्लम्स बहुत कम आता है, क्योंकि ह्यूमन कांटेक्ट जो होता है वो बहुत कम होता है इसके अंदर। और जो भी चीज़ें होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं कंपनी के थ्रू। जहाँ पे हमारे टेक्नीशियन टच करते हैं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर का। इसमें ह्यूमन एरर की गुंजाइश थोड़ी कम होती है, इसीलिए विंडो एसी ऑलमोस्ट लोग 20-20 साल भी यूज़ करते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही हमेशा। इसीलिए रेसिडेंशियल के लिए, कॉमर्शियल के लिए, सब चीज़ों के लिए विंडो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है। लोग भले लगा लेते हैं कैसे डक्टेबल, सबके अपने अपने पर्पस हैं, अपना अपना एप्लीकेशन है, बट हमेशा बेस्ट सजेस्टेड है पहले विंडो में चले जाएं आप, अगर आपको चाहिए तो। लोग इसको क्योंकि लोग सजेस्ट नहीं करते हैं विंडो ज़्यादातर, क्योंकि उसमें उनका बेनिफिट्स बहुत कम होता है। इसी वजह से इसमें सिर्फ और सिर्फ हमसे पूछे तो एक वर्ड में बोलेंगे कस्टमर का बेनिफिट है। इसीलिए लोग सजेस्ट कस्टमर को जल्दी फर्स्ट नहीं करते हैं। कौन सा लें विंडो एसी, वो सबसे बेस्ट है। आप ओरिजिनल में जा सकते हैं विंडो एसी के, इसके बाद आप ब्लू स्टार में जा सकते हैं, हिटाची में जा सकते हैं, वोल्टास में भी जा सकते हैं। वैसे हमारे पास आपको ओरिजिनल का स्टॉक मिल जाएगा, अगर ज़रूरत होगा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बेस्ट रेट पे दे देंगे। ठीक है। दूसरा है स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी विंडो के जगह पे ही रिप्लेसमेंट हुआ है स्प्लिट, क्योंकि जब बीच सेंटर में डिज़ाइन होता है पहले, तो वहाँ पे हम लोग हीट डिस्चार्ज होता है विंडो में से, तो हीट डिस्चार्ज दूसरे रूम में हो जाएगा। इसीलिए आउटडोर बना है, ताकि आउटडोर हम दूसरे लोकेशन में रिलोकेट करें, रिलोकेट करके जहाँ पे हमें कूलिंग चाहिए वहाँ मिल जाएगी। इसका भी हमने स्पेसिफिक कर दिया है, ये 65 फीट ही होना चाहिए। ये कंपनी रिकमेंडेड है, कंपनी टू कंपनी वैरी भी करती है। वो जनरली सजेस्ट करती है कि हमारी जो है 100 फीट तक जा सकती है, मगर बाकी कंपनी 65 फीट तक जाती है। ये मॉडल पे मित्सुबिशी हेवी का भी अपना है, तो वो भी 100 फीट तक सजेस्ट करती है पाइपिंग लेंथ जो है इसका। और ये जो कैसेट है, इसके सॉरी स्प्लिट हो गया। स्प्लिट के बारे में सब लोग तो जानते हैं, सब लोग लगाते ही हैं। स्प्लिट सस्ता भी होता है, स्प्लिट में आप जा सकते हैं, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर दोनों। अब कैसेट का पर्पस क्या है वो समझ लेते हैं। कैसेट वहाँ पे सजेस्टेड है शोरूम में, जहाँ पे कपड़े की शोरूम है, वहाँ पे उनको अच्छा नहीं लगता है स्प्लिट लगा हुआ, और लंबा स्पेस होता है, तो लंबा स्पेस में और चौड़ाई भी ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में कूलिंग इफिशियंसी स्प्लिट की नहीं मिलेगी, क्योंकि स्प्लिट एक सर्टेन हाइट पे रहता है, तो एयर ब्रेक हो जाता है। एयर ब्रेक ना हो, कूलिंग इफिशियंसी अच्छी मिले, इसीलिए हमेशा सजेस्टेड है कैसेट के लिए। इसीलिए आप जब भी जाएंगे शोरूम वगैरह में देखेंगे, हमेशा आपको 4-वे कैसेट ही दिखेगा, जिसका हमने लिख दिया है 100 फीट। कॉपर पाइप का जो मैक्सिमम लेंथ है वो 100 फीट ही तक होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग लगवा लेते हैं, चल जाएगा, मशीन दिक्कत नहीं होती, हमने भी लगाया है, ऐसा नहीं है, मशीन चलती है, बट इफिशियंसी में कमी आ जाती है। इफिशियंसी में कमी आती है और कूलिंग जितना चाहिए वो नहीं मिल पाता। अगर हम 4 टन का लगा रहे हैं तो मानिए 3.5 टन की कैपेसिटी के हिसाब से आपको कूलिंग इफिशियंसी उसकी मिलती है। इसीलिए तो कोशिश करें हमेशा 100 फीट के अंडर में ही लगवाएं कैसेट कभी भी। इसके बाद हम लोग डक्टेबल में चलते हैं। डक्टेबल में क्या होता है, डक्टेबल आप लोग जानते होंगे, वो अंदर कंसील्ड हो जाता है। उसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप जो हमारे आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर जो भी हैं, उनको आसानी होता है डिज़ाइन करने में, ताकि जो डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें उनको बीच में पूरा स्पेस मिलता है झूमर वगैरह लगाने के लिए, या फिर और अदर कोई भी डिज़ाइन पर्पस के लिए, जो नहीं मिल पाता है कैसेट में। तो कैसेट सस्ता हो जाता है और इसीलिए कैसेट शोरूम वगैरह में लग जाता है। और जिनको प्रीमियम लुक चाहिए, डिज़ाइनिंग चाहिए, वो हमेशा डक्टेबल में ही उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि साइड में ग्रिल रहती है उसकी, जो हम वीडियो में आपको हमारा वीडियो बहुत सारा आप देख सकते हैं जा करके हमारे CFM एयर सॉल्यूशन पे, हमारे चैनल्स पे जा करके
पेज पे जा करके, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, जहाँ पे आपको सारा डिटेल सब कुछ एक्सप्लेन के साथ दिख जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है। और डक्टेबल जो हम लोग सजेस्ट करते हैं वो मैरिज हॉल में सबसे ज़्यादा सजेस्टेड है नन इन्वर्टर। नन इन्वर्टर होता है सस्ता, इसीलिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा यूजेस नहीं होते हैं। वो 365 डे में अगर आवर निकालेंगे तो मैरिज जो होती है वो 4 आवर्स रन होती है, पीक आवर, तो सिर्फ 4 आवर्स चलता है, तो ड्यूरेशन बहुत कम हो गया। इसीलिए लोग सस्ते में जाना चाहते हैं तो इसमें जा सकते हैं, वरना इन्वर्टर नन इन्वर्टर दोनों आता है, आप दोनों में जा सकते हैं। कैसेट में भी सेम सिचुएशन है, कैसेट में भी इन्वर्टर नन इन्वर्टर दोनों आता है, आप दोनों में जा सकते हैं। वो आपके बजट के ऊपर है, वो आपको ही पता है, कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन का फैक्टर बनता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी उसके अकॉर्डिंगली। ये हो गया एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आप आते हैं वीआरएफ के ऊपर, जिसपे वीआरएफ का मतलब ही है सबसे पहले हम 1000 मीटर्स यानी कि जितना लंबा चाहे, वो बड़े बिल्डिंग्स के लिए सजेस्टेड है, खासकर जहां पे पाइप लाइन ज़्यादा लगता है। तो कभी भी आप वीआरएफ सजेस्ट करें या वीआरएफ लगाएं तो ये सारे क्राइटेरिया को आप पहले फुलफिल करके देख ले, समझ लें। 1000 मीटर से तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। वीआरएफ में क्या होता है, आपको ऑप्शन मिलता है स्प्लिट का, इंडोर टाइप। वीआरएफ में इंडोर टाइप आपका कैसेट जो होता है, कैसेट में 1 वे कैसेट, 2 वे कैसेट और 4 वे कैसेट तीनों आता है। डक्टेबल, जो आपके डक्टेबल स्टार्ट हो जाते हैं ऑलमोस्ट 1 टन से लेकर 8 टन तक आते हैं डक्टेबल वीआरएफ में। और इसमें अगर इंडिविजुअल की अगर बात करें तो इंडिविजुअल में ऑलमोस्ट 16.5 ऑलमोस्ट 17 टन तक आता है, एक इंडोर, एक के साथ सिंगल। और वीआरएफ में इसीलिए कहें, वीआरएफ में इसके डक्टेबल तक जा सकते हैं। अब इसको सिलेक्शन कर सकते हैं, सबका 0.8 से स्टार्ट होता है, ये 0.8 से लेकर 2 टन तक। कैसेट में वैसे ही 1 टन से लेकर 4 टन तक, डक्टेबल में 1 टन से लेकर 8 टन तक तो यूज़ कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन ले सकते हैं किसको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। तो अगर पाइपिंग के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि कॉपर पाइप आज बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो चुका है, आप सबको पता है। अगर पैसा बचाना है और सही सजेशन लेना है तो हम एज ए कंसल्टेंट भी वर्क करते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो कहीं भी सिर्फ सजेशन लेने के लिए तो आप हमसे सजेशन ले सकते हैं। कंसल्टेंसी चार्ज हम करके आपको बेहतरीन डिज़ाइन करके डिज़ाइन प्रोवाइड करा देंगे। आपके बड़े शोरूम वगैरह हों या फिर मॉल वगैरह हों या फिर आपके बैंक्वेट हॉल हो, सारे चीज़ के लिए हम आपको सजेस्ट करते हैं। हम लोग एग्जीक्यूशन भी करते हैं, हमारी टीम एग्जीक्यूशन की भी है, सर्विस की भी है। तो आप लोग को किसी तरह की ज़रूरत हो तो हमें कांटेक्ट करें, हमारा नंबर डिस्प्ले हो जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच।